पब्लिक के पास, तो ये जो नोटिंग चार्जेस होंगे नोटरी पब्लिक के, ये सेलर पे करेगा, बट अल्टीमेटली वो उस नोटिंग चार्जेस को वसूलेगा किससे, कंपनसेट या रिकवर किससे करेगा, बायर से ही करेगा, उस बिल की पेमेंट के साथ ही। मेरे ना आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आते हो ना तो इस वीडियो को तभी हटा देना, मत देखना एंड तक, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन सुन लो। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉर अपने बिल को अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देता है एंड वो बिल मेच्योरिटी पे डिसऑनर हो जाता है, तो ड्रॉर की बुक्स में उसकी क्या एंट्री पास होती है? क्या आप इस बात को जानते हो? अगर आप जानते हो तो अभी कॉमेंट्स में उसका आंसर लिखो, ठीक है। वीडियो को हटाओ मत, मेरा दूसरा क्वेश्चन तो सुनते जाओ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ड्रॉर अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है मेच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, एंड मेच्योरिटी पे वो बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ड्रॉर की बुक्स में एंट्री पास होती है। वो एंट्री क्या होती है मैं बता देती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो वो एंट्री जो होती है इसमें वो होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्या ड्रॉर ने बैंक से कोई पेमेंट करी है? क्या बैंक से उसके अमाउंट डिडक्ट हुआ है? वो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है ड्रॉर की बुक्स में? इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ। अगर जानते हो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट्स में लिखो और वीडियो को उसी टाइम हटा देना। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, सो दैट दोनों क्वेश्चन के आंसर जान जाओ और पूरा टॉपिक अच्छे से समझ के भी जाओ, ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक डिसऑनर, ठीक है। तो डिसऑनर हो जाता है जब बिल मेच्योरिटी डेट पे, तो ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होती हैं? बेसिकली हमारे 4 सिचुएशंस होती हैं अलग अलग, चारों को डिटेल में समझेंगे, हर एक एंट्री आपको अच्छे से क्लियर होगी। बेसिकली जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट क्यों हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड तक इस वीडियो को देख लेना और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर की वीडियो नंबर 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज जब मेच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर हो जाते हैं, यानी बिल की पेमेंट हो जाती है बाय द ड्रॉई, राइट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जैसा कि आप देख सकते हो। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारा फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि जब बिल को रिटेन रखा जाता है बाय द ड्रॉर, यानी जो ड्रॉर है उसने मेच्योरिटी की डेट तक अपने पास बिल को रखा, संभाल के रिटेन करके रखा। अब वो मेच्योरिटी पे पैसे लेने के लिए गया ड्रॉई के पास, तो ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया कि उसके पास चाहे पैसे नहीं है, उसने मजबूरी में मना करा या जानबूझ के मना करा, कुछ भी रीज़न हो, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी उस बिल की, तो उसे कहते हैं बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी ड्रॉर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। सो गाइस देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि जब ड्रॉर बिल को बनाता है यानी ड्रॉ करता है, ड्रॉई उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो ये एंट्रीज पास होती है दोनों की बुक्स में। पहले इसको देखो, उसके बाद आज की एंट्री समझ में आएगी। तो इसमें क्या था, जब ड्रॉर ने बिल रिसीवेबल नाम की एसेट बनाई थी तो डेटर को कम कर दिया था अपनी बुक्स से। जो डेटर पहले बनाया हुआ था उस डेटर को कम करा, क्रेडिट कर, और बिल रिसीवेबल नाम की एसेट बढ़ा दी यानी डेबिट कर दी कि बिल से पैसे आएंगे। इन्होंने क्या करा था, क्रेडिटर को कम कर दिया यानी डेबिट करा, और बिल्स पेबल नाम की जो लाइबिलिटी थी वो बढ़ाई थी कि बिल पेबल है लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट करनी है, क्रेडिटर की लाइबिलिटी कम कर दी थी, ठीक है। इतनी है, अब यही एंट्री है। अब जब मेच्योरिटी की डेट पे बिल की पेमेंट नहीं हुई यानी बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या इस बिल रिसीवेबल नाम की एसेट से जो ड्रॉर है उनको पैसे मिले? नहीं मिले, तो वो अपनी एसेट को कम करेंगे ना, राइट। और डेटर से पैसे लेंगे तो डेटर को जो एसेट थी उसको बढ़ा देंगे। इतनी चीज समझ में आई। सेम ये क्या करेगा, क्या इन्होंने पेमेंट करी है? नहीं, तो ये अपनी बिल वाली जो लाइबिलिटी थी उसको कम करेंगे और क्रेडिटर की लाइबिलिटी बढ़ा देंगे कि भाई क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, बिल तो डिसऑनर हो गया मेच्योरिटी की डेट। इसलिए क्या होगा, जब ड्रॉर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा डिसऑनर की, जब उसने बिल को रिटेन करके रखा कि भाई बिल से तो पैसे मिलेंगे नहीं, अब ड्रॉई से ही पैसे लूंगा, तो ड्रॉई जो उनकी एसेट थी उसको बढ़ा देंगे। दूसरा, ड्रॉई को क्यों डेबिट करा कि भाई अब इनसे पैसे लेने हैं, और जो बिल था क्या उस बिल के बदले पैसे मिले? नहीं मिले, तो वो बिल एसेट कम हो गई यानी बिल रिसीवेबल को आप कम कर दोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप आपको ये फर्स्ट एंट्री समझ में आई हो, क्योंकि जो बिल है उसके बदले पैसे नहीं मिले, मिलते तो कम करते आप और कैश और बैंक को बढ़ा देते, पर पैसे नहीं मिले ना, तो वो बिल रिसीवेबल यानी एसेट कम हो गई। तो कम हो गई मतलब तो एसेट को क्रेडिट कर दोगे टू BR, और उसके बदले पैसे तो नहीं मिले, पैसे नहीं मिले तो ये वापस से बुक्स में खड़ा हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गया। अब ये क्या एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में, क्या इन्होंने बिल्स पेबल की पेमेंट करी? नहीं करी। अगर पेमेंट करते तो भी इनकी लाइबिलिटी कम होती क्योंकि पेमेंट कर देते, बट अब पेमेंट नहीं करी है, बिल डिसऑनर हो गया, तो वो बिल की लाइबिलिटी तो कम हो गई, खत्म हो गई। तो जब बिल की लाइबिलिटी खत्म हो गई तो बिल्स पेबल को कर देंगे डेबिट। टू, अब कौन सी लाइबिलिटी है इनकी बुक्स में कि भाई क्रेडिटर को यानी ड्रॉर को पेमेंट करनी है, तो टू ड्रॉर्स अकाउंट। आई होप आपको फर्स्ट एंट्रीज दोनों पार्टीज की बुक्स में अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब नरेशन दे देंगे। सो गाइस, मैंने नरेशन में लिख दिया बीइंग बिल डिसऑनर।
फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई। और वैसे भी मेच्योरिटी की डेट पे बिल से पैसे मिले या ना मिले, जो बिल रिसीवेबल है वो क्रेडिट होगा और जो बिल्स पेबल है वो डेबिट होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर बिल मेच्योरिटी पे ऑनर हो जाता है, यानी पेमेंट हो जाती है, लास्ट वीडियो में था तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जैसे देखो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपके साथ ऑनर वाले केसेस को डिस्कस करा था, तो जब बिल से पैसे मिल गए तो भी बिल रिसीवेबल कम हुआ, क्योंकि पैसे मिल गए तो एसेट कम हो गई, और बिल्स पेबल वाली जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई तो डेबिट करा, क्योंकि पेमेंट कर दी। तो उस टाइम पे भी ये क्रेडिट और ये डेबिट था, राइट। अब अगर पेमेंट नहीं होती है बिल की, यानी डिसऑनर हो जाता है, तो भी बिल रिसीवेबल को आप कम करोगे और बिल्स पेबल को आप डेबिट करोगे, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या था, जब बिल की पेमेंट हो जाती है, कैश या बैंक डेबिट होता है इनकी बुक्स में और इनकी बुक्स में क्रेडिट होता है, राइट। बट अब पेमेंट नहीं हुई है तो एसेट को तो कम करेंगे, दूसरी एसेट को बढ़ाएंगे, दैट इज ड्रॉइंग। यहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है तो इस लाइबिलिटी को तो कम करेंगे बिल की, और दूसरी क्रेडिटर वाली यानी ड्रॉर वाली जो लाइबिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। दूसरी एंट्री को समझने से पहले एक टॉपिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। ये जो हमारे सेलर हैं, ठीक है, और ये हमारे बायर हैं। मैं ऊपर वाला सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ स्किप मत करना। ये बायर है, ठीक है। तो सेलर जो है बायर के पास गए मेच्योरिटी डेट पे बिल की पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। ये मेच्योरिटी की डेट पे गए इनके पास कि भाई पेमेंट कर दो, बिल की पेमेंट के लिए गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो इन्होंने क्या करा, डिनाई कर दिया। चाहे वो जानबूझ के डिनाई करा हो, चाहे किसी मजबूरी में डिनाई करा हो, कोई भी रीज़न हो, इन्होंने बिल की पेमेंट नहीं करी। ये पेमेंट के लिए गए मेच्योरिटी डेट पे और इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा या मैं पेमेंट नहीं कर सकता, वॉट एवर द रीज़न। तो इनका बिल हो गया डिसऑनर, यानी बेसिकली बिल डिसऑनर हो गया, यानी बिल की पेमेंट मेच्योरिटी डेट पे नहीं हुई है। इतना समझा हमने। अब ये क्या करेंगे, अपने पेमेंट लेने के लिए इनके पास केस करेंगे इनके ऊपर, कि ताकि इनको इनके बिल की पेमेंट मिले, इनको इनका अमाउंट रिकवर हो जाए। तो ये केस करेंगे इन पे। तो केस करने से पहले क्या होता है, लॉयर के पास जाएंगे ये, कि भाई जो बायर है उन्होंने कहा था कि मेच्योरिटी पे पेमेंट करूंगा, बट उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो मैं केस करना चाहता हूँ बायर के खिलाफ। तो लॉयर क्या कहेगा, पहले आप नोटरी के पास जाओ और उनसे लिखवा के लाओ कि इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया है, एक प्रूफ लाओ जिससे हम इनके ऊपर केस कर सकें, है ना। तो प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई इन्होंने पेमेंट करने से मना कर रहा है सेलर को, कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी तो केस करोगे। तो प्रूफ के लिए लॉयर ने क्या कहा, आप नोटरी के पास जाओ एज अ प्रूफ। तो वो क्या होता है, देखो, तो ये गए कुछ लोगों के पास, जो कोर्ट के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ रफली कर रही हूँ। तो जो बाहर कोर्ट के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको नोटरी कहते हैं, उनको कहते हैं नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक ये उनके पास गए और इन्होंने अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मैं बिल की पेमेंट लेने के लिए बायर के पास गया था, उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो नोटरी पब्लिक है ये या तो खुद जाएंगे बायर के पास पेमेंट लेने के लिए, या सेलर के साथ जाएंगे। मतलब ये जाएंगे, चाहे अकेले जाएं चाहे सेलर के साथ जाएं, ये बायर के पास जाएंगे पेमेंट के लिए और कहेंगे कि आपकी पेमेंट होनी है इस बिल की। अब अगर बायर ने मना कर दिया पेमेंट देने से उस बिल की, तो इनके पास प्रूफ है ना, इनके सामने मना करा पेमेंट देने से बायर ने, तो ये क्या करेंगे, उस वो जो बिल था इनके पास जिसके टुवर्ड से पेमेंट लेने गए थे इनके पास, अब इनके सामने बायर ने मना करा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये प्रूफ है, तो ये उस बिल पे लिख देंगे कि हाँ भाई हम गए थे, हमारे सामने जो बायर है, जो ड्रॉई है, उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। ये उस बिल पे वो सब चीज़ें लिख देंगे, इनके सामने हुआ है ये सब कि उन्होंने पेमेंट के मना करा है, तो ये प्रूफ हो गया, इन्होंने लिखा। तो ये लिखने के लिए ये कुछ चार्जेस लेते हैं जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस, जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो वो लिखने के लिए अपने को चार्जेस लेते हैं जिसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब देखो सेलर गया है नोटरी पब्लिक के पास, तो ये जो नोटिंग चार्जेस होंगे नोटरी पब्लिक के, ये सेलर पे करेगा, बट अल्टीमेटली वो उस नोटिंग चार्जेस को वसूलेगा किससे, कंपनसेट या रिकवर किससे करेगा, बायर से ही करेगा, उस बिल की पेमेंट के साथ ही करेगा, क्योंकि ये खर्चा इसका तो नहीं था ना, इसने पैसे देने से मना करा तभी तो ये गया, तभी ये खर्चा हुआ। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी नोटिंग चार्जेस। गाइस ये जो मैंने आपके साथ ऊपर एंट्री डिस्कस करी, ये कब थी, जब नोटिंग चार्जेस आपको गिवन नहीं है, यानी नोटिंग के चार्जेस नहीं दिए ड्रॉर ने, तो वो एंट्री थी। तो सिंपल ये एंट्री हो गया। सब अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ड्रॉर है उन्होंने नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं नोटरी पब्लिक को, तो नोटिंग चार्जेस जब आपको गिवन है ना, रिटेन वाली सिचुएशन में ही, तो बेसिकली तब क्या एंट्री होगी, एंट्री सेम रहेगी, बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। वो क्या चेंज आएगा, इन्होंने नोटिंग चार्जेस दिए ना इस पहले नंबर पे, पहले तो इन्होंने दिए ड्रॉर ने, तो उनके पास से कैश गया,
चाहे कैश के थ्रू दिए हो चाहे बैंक के थ्रू दिए हो, इनके पास से जाएगा, वो पे करेंगे तो उनकी एसेट कम हो जाएगी, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो। तो आप यही एंट्री करोगे, बस क्रेडिट में टू कैश और बैंक भी लिख दोगे। सो गाइस देखो मैंने सेम एंट्री यहाँ पे पास करी है, बट यहाँ पर चेंज किया है, क्रेडिट में टू कैश और बैंक भी आ गया। ये क्या नोटिंग चार्जेस है, जहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने लिखा है ना नोटिंग चार्जेस जब पे करी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बिल डिसऑनर हो गया तो वो बिल डिसऑनर हो गया तो वो एसेट कम हुई, तो बीआर नाम की जो एसेट पहले बना रखी थी, क्रिएट कर रखी थी अपनी बुक्स में, वो कम हो जाएगी, यानी क्रेडिट हो जाएगी। और जो नोटिंग चार्जेस पे करे बैंक ड्रॉर ने पे करे हैं, तो उसके पास से तो कैश जाएगा या बैंक के थ्रू पैसे देगा, तो उसकी एसेट कम हो रही है, तो वो यहाँ पे आएगा। बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा दोनों डेटर से यानी ड्रॉई से लिया जाएगा, जो कि एसेट है, डेबिट कर देंगे उसे, तो ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करा। क्लियर एंट्री। अब अगर नोटिंग चार्जेस पे करे हैं ड्रॉर ने, तो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक्स में भी देखो सेम ऊपर वाली एंट्री होगी, जैसे इसमें था बट एक चेंज आया था, तो सेम इसमें भी एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बताती हूँ। सो गाइस देखो इसमें क्या चेंज आया है, इसमें नोटिंग चार्जेस भी हमने डेबिट कर दे। देखो ऊपर सेम बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉर है, बट जो नोटिंग चार्जेस है वो अगेन डेबिट हो जाएंगे। अब यहाँ डेबिट क्यों करें, क्योंकि देखो पे भले ही ड्रॉर ने करे हैं, बट बिल की रिकवरी के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा है वो तो अल्टीमेटली ड्रॉई से ही लिया जाएगा ना, है ना। इन्होंने पे जरूर करे हैं, लेकिन वो खर्चा तो इनका खर्चा नहीं, इन्होंने पे करे हैं, ठीक है, बट वो इनसे लेंगे, इनसे वसूलेंगे बिल के अमाउंट के साथ, बट इनके लिए वो खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए नोटिंग चार्जेस को डेबिट करा। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल जिसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा दोनों को डेबिट करा। दोनों देने हैं, किसको देने हैं, ड्रॉर को देने हैं, इनको देने हैं, जो कि इनकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। आई होप दोनों एंट्रीज क्लियर होंगे। जब नोटिंग चार्जेस गिवन हो तो क्या एंट्री पास होगी, जब नोटिंग चार्जेस गिवन ना हो, सिंपल हो, तो क्या एंट्री पास होगी। अब चलते हैं जब बिल को डिस्काउंट करा रखा हो, उससे पहले मैंने यहाँ पे नरेशंस भी लिख दिए, बीइंग बिल डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक है। हाय, सो अगर आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अभी देखो सेकंड सिनेरियो, जब बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करा लिया था ड्रॉर ने मैच्योरिटी से पहले, हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। तो देखो अब देखो जैसे ये था, जब बिल डिस्काउंट करा लिया, तो इस सिनेरियो में क्या था, जो सेलर है, जो ड्रॉर है, उसने तो बैंक से पहले ही पैसे ले लिए थे, बिल डिस्काउंट करा लिया था। बैंक तो मैच्योरिटी पे पैसे लेने जाएगा ना ड्रॉई से, बायर से, राइट। तो क्या हुआ, जो मैच्योरिटी डेट आई, बैंक गया बायर के पास बिल के पैसे लेने के लिए, तो बायर ने या ड्रॉई ने क्या करा, मना कर दिया कि भाई मैं बिल की पेमेंट नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। तो इन्होंने बिल की पेमेंट नहीं करी, तो बिल डिसऑनर हो गया। अब बैंक तो बायर को नहीं जानता ना, बैंक के पास कौन आया था पहले नंबर पे, सेलर आया था उस बिल को डिस्काउंट कराने के लिए, तो बैंक ने सेलर को पैसे दे दिए थे। तो बैंक किसके पास जाएगा, अपना पैसा लेने के लिए सेलर के पास जाएगा कि भाई मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम आए थे मेरे पास बिल लेके, है ना, तो मेरे पैसे दो बिल के। तो सेलर के पास जाएंगे तो सब सेलर की बुक्स में एंट्री होगी, वो तो सेलर के पास जाएंगे ना, तो सेलर यानी ड्रॉर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा जब बिल डिसऑनर हो गया है, जिस बिल को पहले बैंक से डिस्काउंट करा दिया था। तो ये एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉर क्या कहेगा कि भाई मैं ड्रॉई से पैसे लेके बैंक को दूंगा, ये एंट्री होगी ना, क्योंकि पहले नंबर पे तो बैंक उसको ही जानते हैं ना। तो ऐसे में क्या होगा, ड्रॉई से पैसे लेगा वो, यानी ड्रॉई से पैसे लेगा, उसकी एसेट है उसको डेबिट करेगा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पे ड्रॉई लिखा है, बेसिकली ड्रॉई भी लिख सकते हो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। वैसे तो आपको क्वेश्चन में नेम गिवन होगा पार्टी का, तो अब वो नाम लिखोगे, तो ड्रॉई यानी बायर से पैसे लेगा और किसको देगा, बैंक को देगा। तो बैंक को देने की उसकी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, तो इस वजह से टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री क्यों पास करी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ड्रॉई को डेबिट करा क्योंकि वो उसकी एसेट है, उससे पैसे लेने हैं, और बैंक को देने हैं, तो बैंक को पे करने की इसकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करा ऑन। अब एक चीज़ और, अगर इसमें नोटिंग चार्जेस होंगे तो वो नोटिंग चार्जेस इस एंट्री में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। आप अलग से यहाँ पे टू कैश या टू बैंक करके नोटिंग चार्जेस नहीं दिखाओगे, क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे, बैंक ने पे करे होंगे। अभी इस बार इस सिचुएशन में यहाँ पे तो क्या था, बिल को रिटेन करके रखा था, तो नोटरी पब्लिक के पास ड्रॉर ही गया था, नोटरी के चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉर ने पे करे थे, इसलिए यहाँ पर टू कैश और बैंक आया था। क्लियर है। अब यहाँ पे बिल की पेमेंट लेने के लिए तो कौन गया था, फर्स्ट नंबर पे बैंक ही तो गया था, तो बैंक ने नोटिंग के चार्जेस पे करे होंगे, अगर पे करे होंगे तो बैंक ने पे करेंगे। हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉर की बुक्स में, बैंक की बुक्स में तो एंट्री नहीं कर रहे। तो अगर नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे बैंक ने, तो बैंक उनको बताएगा कि मैंने इतने रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं, तो वो अल्टीमेटली बिल के अमाउंट के साथ साथ नोटिंग चार्जेस को भी इंक्लूड करके जितना अमाउंट बनेगा वो टोटल ड्रॉई से लेगा और बैंक को पे करेगा। तो इसमें नोटिंग चार्जेस अगर कोई होंगे तो वो इंक्लूड कर दोगे, आप अलग से कोई अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे, नोटिंग चार्जेस इसी में ऐड कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। क्लियर है। इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, इनकी बुक्स में तो सेम ही एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री होगी सभी सिनेरियोज में, ठीक है। बस ये होगा, नोटिंग चार्जेस अगर हैं तो ये वाली एंट्री, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो ये वाली एंट्री, बस इतना है। बाकी सभी सिनेरियो में चाहे बिल डिस्काउंट कराया हो, एंडोर्स करा हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री होगी, तो सेम एंट्री को हम यहाँ लिख देंगे। नोटिंग चार्जेस अगर हैं तो ये वाली एंट्री लिख देंगे। सो आई
सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सेम एंट्री को यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड सिनेरियो, जब ड्रॉर ने जो बिल है वो अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, दे दिया था। तो ये हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, पूरा जो केस होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो, जब सेलर ने अपना जो बिल था वो अपने क्रेडिटर को दे दिया था, एंडोर्स कर दिया था कि तुम जाके मेच्योरिटी की डेट पे बायर से पैसे ले लेना। अब क्या हुआ, इन्होंने तो बिल दे दिया था, पेमेंट लेने के लिए कौन जाएगा, क्रेडिटर जाएगा। तो जो सेलर का क्रेडिटर था, ये क्रेडिटर थे, तो ये मेच्योरिटी की डेट पे गए बायर से पैसे देने। बायर ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो बिल हो गया डिसऑनर, बिल की पेमेंट नहीं हुई। तो जो क्रेडिटर हैं वो किसके पास जाएंगे, सेलर के पास जाएंगे वापस से। ये जब क्रेडिटर हैं, सेलर यानी मिस्टर एक्स के क्रेडिटर थे ये, तो ये अपने डेटर के पास वापस जाएंगे कि भाई मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुमने मुझे बिल दिया था, मैं पैसे लेने गया तो पैसे देने से मना कर दिया, तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना, अब तुम मेरे पैसे दो उस बिल के। तो ये वापस इनके पास आएंगे। तो अगेन अगर एंडोर्समेंट की सिचुएशन में बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्रेडिटर जो है वापस से ड्रॉर के पास आएगा, ड्रॉर का क्रेडिटर, तो ड्रॉर अपनी बुक्स में अगेन एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, देखो ये एंट्री क्या पास करेंगे, अगेन इनको ड्रॉई से पैसे लेके अपने क्रेडिटर को देने हैं। यही हुआ ड्रॉई से, यानी इफ डेटर से पैसे लेने हैं और अपने क्रेडिटर को देने हैं। तो ये एंट्री क्या पास करेंगे, अगेन ड्रॉई को अपनी बुक्स में कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये इनकी एसेट बन गई कि भाई इससे पैसे लेने हैं, ड्रॉई से पैसे लेने हैं, वो एसेट है, उसको डेबिट करेंगे। किसको देने हैं, अपने क्रेडिटर को देने हैं। तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्रेडिटर को देने हैं, तो वो जब अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो वो उनकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू क्रेडिटर। यहाँ पे वही लिखोगे, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर। अभी देखो इसमें भी अगेन पेमेंट के लिए ड्रॉर का क्रेडिटर गया था, तो अगर नोटिंग चार्जेस कोई होंगे तो वो किसने पे करे होंगे, क्रेडिटर ने पे करे होंगे। जो ड्रॉर के क्रेडिटर थे उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे, तो पे करे तो उन्होंने पे करे, है ना। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे कि भाई मुझे बिल का पैसा भी लेना है ड्रॉई से और नोटिंग चार्जेस का भी पैसा लेना है, दोनों को ऐड करके ही एंट्री करेंगे। तो ये जो एंट्री है इसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड है। अगर कोई नोटिंग चार्जेस ड्रॉर के क्रेडिटर ने पे करे होंगे तो वो उस नोटिंग चार्जेस के अमाउंट को बिल में ऐड कर देंगे, बिल की अमाउंट में, टोटल अमाउंट से एंट्री करेंगे। यहाँ पे इनकी बुक्स में सेम एंट्री होगी, यहाँ पर आप लिख दोगे। सो इनकी बुक्स में तो सेम एंट्री हो गई। अब देखो नोटिंग चार्जेस वाली चीज आपको देखना है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि नोटिंग चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से आप बिल के अमाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड करके ये वाली एंट्री करोगे, क्लियर है, और ये एंट्री करोगे। अब सोचो नोटिंग चार्जेस नहीं है तो अब यहाँ पे नोटिंग चार्जेस को डेबिट नहीं करोगे, इतनी चीज क्लियर है ना, क्योंकि मैंने आपको ऊपर से एंट्री समझाई है। नोटिंग चार्जेस होंगे तो ड्रॉई की बुक में वो अलग से दिखाओगे आप डेबिट करके, नहीं है तो नहीं दिखाओगे। और जब बिल को डिस्काउंट कराया जाता है और बिल को जब एंडोर्स कराया जाता है, उस सिचुएशन में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉर की बुक्स में जो एंट्री होती है ना, ये वाली और ये वाली, इसमें नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आप ऐड कर देते हो अगर कोई होता है तो बिल के अमाउंट के साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड करके ये एंट्री होती है। कोई अलग से टू कैश टू बैंक नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि बैंक ने या उनके क्रेडिटर ने पे करे नोटिंग चार्जेस, जो पे करें, ड्रॉर ने पे नहीं करे, इसलिए उनकी बुक में आप कोई भी टू कैश नहीं दिखाओगे नोटिंग चार्जेस का अलग से, क्लियर है। अभी देखो अगर आपके आता है कि जो ड्रॉर का क्रेडिटर है ना, जिसको बिल एंडोर्स करा गया था पहले, उनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी डिसऑनर के केस में, तो देखो मैं उसकी एंट्री भी बता देती हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी। तो जो ड्रॉर का क्रेडिटर है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो वो अपने ड्रॉर को, इन वाले ड्रॉर को, जो उनके लिए क्या है डेटर है, इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब तो इनसे पैसे मिलने हैं, जब उनके पार्टी से नहीं मिले तो अब तो इनसे पैसे मिलेंगे ना। इन्होंने क्या एंट्री पास करी कि भाई मैं ड्रॉई से पैसे लेके अपने क्रेडिटर को दूंगा, इनके लिए वो लाइबिलिटी है। तो इनके क्रेडिटर के लिए ड्रॉर क्या हुए, एसेट हुए, तो एसेट को बढ़ा देंगे वो, तो ड्रॉर को डेबिट कर देंगे, और जो उनके पास बिल रिसीवेबल नाम की एसेट थी उसके बदले पैसे नहीं मिले उसको कर देंगे कम, यानी क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। और जो उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो उनके पास से कैश गया है, चाहे कैश में गया है चाहे बैंक में गया है, तो वो टू कैश या बैंक हो जाएगा नोटिंग चार्जेस का, क्योंकि वो उन्होंने पे करा है, उन्होंने पे करा है तो उनकी एसेट कम हुई तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको ये एंट्री भी क्लियर हुई होगी, ड्रॉर के क्रेडिटर की बुक्स में क्या एंट्री होगी डिसऑनर की सिचुएशन में। क्लियर हुई है तो प्लीज एंड तक बने रहना, लास्ट सिनेरियो भी समझ के जाओ, ये सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर क्लियर हुआ है तो। एंड यस यहाँ पर आप एक और टर्म का यूज कर सकते हो, एंडोर्सी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको देखो लास्ट में समझाया था ना कि सेलर ने अपने बिल को अपने क्रेडिटर को एंडोर्स करा है। तो इस पूरी सिचुएशन को जो बिल एंडोर्स करना कहते हैं, जिन्होंने बिल एंडोर्स किया है वो एंडोर्सर है और जिस पे एंडोर्स किया है वो एंडोर्सी है। तो ये जो क्रेडिटर है उसको आप एंडोर्सी भी कह सकते हैं, टर्म यूज कर सकते हैं। तो आप क्रेडिटर की जगह यहाँ पे एंडोर्सी भी लिख सकते हो, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा। सो गाइस देखिए, जब बिल को भेजा गया था बैंक के पास कलेक्शन के लिए तो हमने ये एंट्री पास करी थी, राइट, और जब मेच्योरिटी पे बिल मेच्योर हो गया तो ये एंट्री पास करी, तो इसको तो भूल जाओ। अब जब बैंक के पास ड्रॉर ने अपना बिल भेजा था कलेक्शन के लिए तो उस टाइम ये एंट्री पास करी थी, क्योंकि बिल भेजते तो बिल रिसीवेबल तो कम हो गया था और एक नया अकाउंट ओपन करा था, एक नई एसेट बन गई थी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यानी अब बिल तो दे दिया तो उसको तो कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब किसके बदले पैसे मिलेंगे,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी ये अकाउंट ओपन करा, इसको डेबिट करा, यानी ये इनकी एसेट बन गई। अब इस एसेट के बदले पैसे मिलेंगे। क्लियर थी इतनी? जब मिल गए थे तो उसको कम कर दिया था और बैंक बढ़ा दिया था, इतना था। अब सपोज करो, हम सपोज क्या करना, हम तो डिसऑनर को डिस्कस कर रहे हैं ना। अब ये एंट्री पास हुई थी। अब जब बिल डिसऑनर हो गया, यानी बैंक के पास बिल भेजा, बैंक गया मैच्योरिटी पे बिल लेने के लिए, बिल की पेमेंट लेने के लिए बायर के पास, तो बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, यानी बिल हो गया डिसऑनर। तो जब बिल डिसऑनर हो गया तो पैसे तो मिलने नहीं वाले, तो कौन सी एसेट कम होगी? क्या बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम होगी उस टाइम? नहीं, क्योंकि बिल रिसीवेबल को तो ड्रॉर ने अपने बुक्स में पहले ही कम कर दिया था। जब भेजा था बैंक के पास बिल, उसी टाइम कम कर दिया था। एक नई एसेट बनाई थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, इसके बदले पैसे मिलेंगे। अब जब बिल डिसऑनर हो गया है, मैच्योरिटी पे पैसे नहीं मिलने वाले, तो ये एसेट को कम करोगे जिसको डेबिट करा था। ठीक है, तो इसको कम करेंगे। पैसे जब मिलेंगे नहीं तो किससे मिलेंगे? यानी बिल तो हो गया डिसऑनर, तो पैसे किससे मिलेंगे? अगेन अपने बायर से। तो ड्रॉई को डेबिट करेंगे अपनी बुक्स में, उसको एसेट बनाएंगे, वो डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बेसिकली ड्रॉई से पैसे मिलेंगे, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अभी देखो 2, इतनी एंट्री समझ में आई? हमने एक एसेट बनाई थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसको डेबिट करा था पहले जब बिल भेजा था बैंक के पास, उसके बदले पैसे मिलेंगे। पैसे मिल गए थे तो भी क्रेडिट करा था, और बैंक में पैसे आ गए थे तो बैंक को डेबिट करा था मैच्योरिटी के टाइम पे। क्लियर है? अब जब उस एसेट से पैसे नहीं मिले, बिल हो गया डिसऑनर, तो वो एसेट को तो अब कम करोगे। कम करने का मतलब क्रेडिट करोगे, तो इसलिए इसको क्रेडिट करा। और पैसे अब लेने किससे हैं? ड्रॉई से लेने, उसको अपनी बुक्स में डेबिट करोगे, एसेट बनाओगे, बढ़ा दोगे, इसलिए डेबिट करा। ठीक है, अभी देखो अगर कोई नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो वो हमारी बैंक अकाउंट से कटेंगे, क्योंकि हमने अपना बिल भेजा था बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो नोटिंग चार्जेस भी हमारी बैंक अकाउंट से तो कम होंगे। तो टू बैंक अकाउंट, अगर कोई नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे तो हम नहीं पे करे। इन दोनों सिनेरियोज में क्या था? बैंक ने पे करा था नोटिंग चार्जेस अगर कोई थे तो, और यहाँ पे क्रेडिटर ने पे करा था। तो ड्रॉअर की बुक्स में हमने नोटिंग चार्जेस को अलग से नहीं दिखाया था, इसलिए नोटिंग चार्जेस अगर कोई है तो इसमें इंक्लूड कर दोगे। मैं आपको 2 बार 3 बार बोल चुकी हूँ, बट यहाँ पे तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री हो रही है। ड्रॉअर ने ही अपना बिल बैंक के पास भिजवाया था कलेक्शन के लिए। अब अगर वो डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉअर ही पे करेगा। जब ड्रॉअर पे करेगा, जैसे ऊपर था फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे दिखाया था अलग से, इन सिनेरियोज में ड्रॉअर पे नहीं कर रहा तो अलग से नहीं दिखाया, बल्कि क्रेडिटर की जब एंट्री पास करी हमने तो क्रेडिटर की बुक्स में अलग से दिखाया। एंट्री में मैंने आपके साथ डिस्कस करी जो पहले है ना, उसके में नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाएंगे, बट इसमें नहीं दिखाएंगे, इसमें नहीं दिखाएंगे। बट यहाँ पे तो अगेन ड्रॉअर के बैंक अकाउंट से ही पैसे कटेंगे नोटिंग चार्जेस का, तो उसको आप अलग से दिखाओगे टू बैंक अकाउंट अगर कोई नोटिंग चार्जेस होंगे तो। क्लियर है? मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटिंग चार्जेस होंगे तो दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। सेम नरेशन लिख दी। अब इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? इनकी बुक्स में सेम एंट्री होगी चारों सिचुएशंस में, तो सेम एंट्री को रिपीट कर दोगे। सो गाइस मैंने एंट्री पास कर दी है सेम। क्लियर है? पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, नोटिंग चार्जेस हैं कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉइस की बुक्स में जो एंट्री पास करोगे ना, तो उस टाइम ध्यान रखना है कि नोटिंग चार्जेस हैं तो आप इसको डेबिट करोगे, नहीं है आपके क्वेश्चन में गिवन तो नहीं करोगे। ठीक है, सेम इन दो सिनेरियोज में अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो ऐड कर दोगे इन बिल के अमाउंट के साथ, नहीं है तो नहीं करोगे। इसमें नोटिंग चार्जेस हैं तो दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। फर्स्ट सिचुएशन जो थी बिल रिटेन वाली, ये इसमें अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। तो इन दो सिनेरियोज में, क्योंकि ड्रॉअर के पास बिल था, ये रिटेन वाली सिचुएशन है और ये है सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, तो इन दो सिनेरियोज में ड्रॉअर ने ही पे करे हैं, तो इसलिए नोटिंग चार्जेस के लिए यहाँ पे अलग से दिखाओगे टू कैश और बैंक टू। यहाँ पे तो बैंक से ही पे करेंगे, इसलिए टू बैंक अकाउंट यहाँ पे अलग से दिखाते हो अगर नोटिंग चार्जेस होते हैं तो आपको ये चारों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। बिल के बदले अमाउंट रिकवर हो या ना हो, यानी जो बिल है वो मैच्योरिटी पे ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट ही होगा और बिल्स पेबल डेबिट ही होगा पार्टीज की बुक में। ठीक है, पैसे मिल जाते तो ऊपर कैश बैंक आ जाता और यहाँ पे कैश बैंक क्रेडिट हो जाता। बट अगर बिल डिसऑनर हो गया, जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे हो, तो क्या है, जो बिल रिसीवेबल एसेट थी वो कम हो गई और डेटर से पैसे लेंगे, यानी ड्रॉई बढ़ गया। बिल्स पेबल नाम की जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, डेबिट हो गई। अब ड्रॉअर को पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिटर है, वो लाइबिलिटी बन गई तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नोटिंग चार्जेस हैं तो इन्होंने पे करें, इनके लिए खर्चा है डेबिट, ये बिल के अमाउंट के साथ पे करेंगे। डिस्काउंट कराया था बैंक से तो ड्रॉई से पैसे लेके बैंक को देने हैं। ठीक है, इसलिए ये एंट्री पास हुई। इनके में तो सारी एंट्री सेम ही हैं, नोटिंग चार्जेस का ध्यान रखना है। इसमें जब एंडोर्स करा था अपने क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर इनके पास आया कि भाई मेरे पैसे दो मुझे वापस, तो ये ड्रॉई से पैसे लेंगे डेबिट और अपने क्रेडिटर को या अपने एंडोर्सी को देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी है। ठीक है, ये वाली एंट्री को जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन एसेट बना रखा था उसके बदले पैसे नहीं मिले, उसको तो कम कर दोगे। अब डेटर से यानी ड्रॉई से पैसे लेंगे, उसको डेबिट करा। नोटिंग चार्जेस हैं तो इन्होंने पे करे होंगे, खर्चा एसेट कम हो गई इसलिए क्रेडिट। इनके में तो सारी सेम ही चल रही है। तो अब देख सकते हो चारों सिचुएशंस की एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। चेंजेस आते हैं ड्रॉअर्स की एंट्री में, ड्रॉअर की एंट्री में। ठीक है, और एंडोर्सी
जो था उनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, डिसऑनर की सिचुएशन है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, जिसमें TF ग्रेवल का क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप वीडियो मिस ना कर दो। सो एंड यस, इस चैप्टर पे अभी तक ये 3rd वीडियो है। सो प्लीज अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको भी चेकआउट करना। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे सारे अलग अलग सिचुएशंस, ये वाले बिल डिस्काउंट कराना, बिल एंडोर्स करना, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।